हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कवर किया था। इसमें हमने जावा के बारे में, उसकी हिस्ट्री और उसके एनवायरनमेंट के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। अब जो हम पढ़ेंगे वो उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स इन जावा। बेसिकली इसमें क्या है, हम क्लासेस को डिफाइन करना सीखेंगे। ऑल्दो हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर्स देखेंगे, क्या होता है मेथड, एक्सेस स्पेसिफायर्स, स्टैटिक मेंबर, फाइनल मेंबर। इस लेक्चर में हम इतना कवर करेंगे। बाकी ये सारी चीजें हम पहले प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं, मेथड्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिफाइनिंग क्लासेस इन जावा अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो क्लासेस क्या होता है? क्लासेस एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर या स्टेट को। सो अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम आगे ऊप्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। क्लास क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में ऊप्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे विद एग्जांपल। बट यहाँ पे अभी हम आपको डिफाइन करना सिखाएंगे, क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। सो क्लास क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जो कोई मेमोरी, कोई स्पेस नहीं लेता। तो एक तरह से बॉक्स मान लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल पैकेज हमने डिस्कस किया था, एक बड़ा बॉक्स अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उस पैकेज के अंदर एक छोटा बॉक्स है, इसको हम क्लास दे सकते हैं। और क्लास की खासियत है, ये कोई भी मेमोरी, कोई भी स्पेस नहीं लेता है। एंड ये एक लॉजिकल एंटिटी है। क्या इसका काम क्या होता है, इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए, बाकी हम ऊप्स वाले पार्ट में इसको विद एग्जांपल आपको डिस्कस करेंगे प्रॉपर। तो जो क्लास होता है वो काफी कोर पार्ट होता है जावा का, क्योंकि ये एक तरह से टेम्पलेट है। टेम्पलेट इन द सेंस, कोई भी ब्लूप्रिंट है, कोई भी लॉजिकल एंटिटी है। जैसे कि हमें एक घर बनाना है तो उसका जो नक्शा होगा वो एक क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है कि इसके अकॉर्डिंग हमारे उस घर में चीजें चलेंगी। ये हुआ, ये हमारा बाथरूम हुआ, ये हमारा बेडरूम हुआ। इस तरह से जो टेम्पलेट है वो क्लास प्रोवाइड करता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टांस ऑफ अ क्लास होता है। अभी के लिए आप ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको भी भूल जाइए। बाकी इतना याद रखिए, क्लास के अंदर जो चीज होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। बाकी उस वाले पार्ट में हमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्लास कीवर्ड से हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट प्रोग्राम में सीख चुके हैं। सो अगर मैं बात करूँ इसकी सिंटेक्स की, तो इसका काफी इजी सिंटेक्स है। बस आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना है, उसके बाद जो आपका क्लास नेम है वो यूज करना है। सिंपल इतना है। उसके अंदर क्या चीजें होती हैं वो मैं एक बार को आपको बता देता हूँ। टाइप इंस्टेंस वेरिएबल होता है, टाइप मेथड वन होता है, उसमें से कोई पैरामीटर पास होगा। मेथड की बॉडी होगी, मेथड क्या होगा इसे भी हम पढ़ेंगे। ये सब चीजें क्या होती है, हमें इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, सिंटेक्स ऑफ क्लास। क्या? क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक, ये भी एक क्लास हो सकती है, राइट। अब क्लास आपकी दो तरीके की होती है। पहली होती है आपकी प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब जो ऑलरेडी, जिसका मीनिंग हमारे जावा में डिफाइंड है। और दूसरा यूजर डिफाइंड, जिसका मीनिंग हम यूज एज अ यूजर, एज अ प्रोग्रामर हम डिफाइंड करते हैं। अब इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, तो स्कैनर क्लास, हमें कोई भी चीज का आउटपुट दिखाना तो स्कैनर क्लास यूज करते हैं। कंसोल, सिस्टम, स्ट्रिंग, इन सब चीज को हम प्री डिफाइंड बोलते हैं। मतलब इनका मतलब पहले से जावा में डिक्लेयर्ड है। अब बात करूं मैं यूजर डिफाइंड, कोई भी क्लास हो सकती है जो यूजर डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल ऋतिक, मेरा नाम। दूसरा, फॉर एग्जांपल डेमो, फॉर एग्जांपल टेस्ट। तो ये ऐसी क्लास है जो हम डिफाइन कर रहे हैं। और प्री डिफाइंड ऐसी क्लास है जो ऑलरेडी डिफाइंड है। सो जितना भी डेटा है, वेरिएबल्स है किसी क्लास में, उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है सिंटेक्स में, कि ये हमारा क्लास कीवर्ड है, क्लास नेम है, उसके बाद टाइप इंस्टेंस टाइप है। ये इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इसके अंदर जितने भी डेटा, कोई भी वेरिएबल आएगा। फॉर एग्जांपल इंट एक्स आ गया, ये क्या है, ये एक आपका इंस्टेंस वेरिएबल है जो कोड के मेथड के अंदर कलेक्टिवली स्टोर होता है, राइट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी डिफाइनिंग क्लासेस इन जावा में इतना ही, बाकी हम आगे और इसे डिटेल में पढ़ेंगे ऊप्स में। अब बात करते हैं हम अपने कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर में आपको बता दूं, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। अब आप बोलोगे मेंबर फंक्शन क्या होता है?
सो मेंबर फंक्शन कोई भी डिफाइन करता है किसी भी बिहेवियर को किसी भी ऑब्जेक्ट के। अब ये सब चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कंस्ट्रक्टर का आप लिटरल मीनिंग समझिए। कंस्ट्रक्टर मतलब किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। तो हम क्लासेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो किसकी मदद से कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर की मदद से कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या होता है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, इसका मेन काम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कोई स्टेट बिहेवियर आइडेंटिटी होगी, उसको इनिशियलाइज करना। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, क्रिएट करना क्लास के अंदर, उस वो किसका काम होता है? ये आपके कंस्ट्रक्टर का काम होता है, राइट। एंड वन मोर थिंग इसकी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी नेम एज सेम क्लास। जो सेम नेम एज द क्लास, जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। एंड इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट। और इसको तब कॉल करा जाता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट होता है, डेटा वगैरह ये सब चीजें क्रिएट होती हैं। एंड वन मोर थिंग, ये कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, यानी कंस्ट्रक्टर शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, ये बात आप याद रखना। एंड इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। सिमिलर थिंग है जो मैंने अभी आपको समझाई। सो अब इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो आप याद रखना, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जिसका काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। इसका नाम, काम है इसका ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, नाम है इसका जो क्लास का नाम होगा वो। इसका मेन पर्पस यही है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। दूसरा, एवरी जावा क्लास, जितनी भी जावा की क्लास होंगी उसके पास अपना कंस्ट्रक्टर होगा। अब कंस्ट्रक्टर भी दो तरीके के होते हैं, पहला आपका डिफॉल्ट, दूसरा पैरामीटराइज्ड, राइट। बट इसको भी क्रिएट करने के दो रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर क्रिएटिंग जावा। पहला, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा वो क्लास का जो नेम है, फॉर एग्जांपल मेरी क्लास का नेम माई क्लास है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी माई क्लास ही होगा। और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, रिटर्न टाइप यानी वॉइड होगा, इसका कोई, ये कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करेगा। ये दो तरीके का होता है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज। अब देखो जो जावा में ना कंस्ट्रक्टर ऑल ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है कब? जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जब हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, कोई भी पैरामीटराइज, कोई भी पैरामीटर, पैरामीटर इन द सेंस कोई भी हमने वेरिएबल किसी भी मेथड में पास नहीं करा। अब वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल पास नहीं करा किसी मेथड में, तो हमने डिफॉल्ट, हमारा पैरामीटर है। बट हमने वेरिएबल में मतलब डेटा को पास किया किसी भी मेथड में, वो हमारा क्या हो गया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इतना याद रखना कि डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बट इन डज नॉट हैव पैरामीटर। अगर किसी भी कंस्ट्रक्टर का कोई पैरामीटर नहीं है वो डिफॉल्ट है, और अगर पैरामीटर है तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दैट्स इट। सो ये दो तरीके के होते हैं। एंड इसका सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। पब्लिक क्लास, पब्लिक क्या है? क्लास जो है हमारी पब्लिक है, क्लास है क्लास कीवर्ड, माई क्लास हमारा क्लास का नेम। अब आप देख सकते हैं ये आपके कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स है, जो हमारी क्लास का नेम है वो ही हमारे क्या है, किसका नेम है? कंस्ट्रक्टर का नेम है। और न्यू कीवर्ड्स यूज करा गया किस लिए? क्योंकि ये पैरामीटराइज्ड है, इसमें हमने न्यू कीवर्ड्स के साथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है। अब यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है, डिफॉल्ट होता तो ऑटोमेटिकली जावा इसको क्रिएट कर देता, वो कहलाता हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऑल द 2 मार्क्स में आने के इसके चांसेस हैं, बट आपको इतना ध्यान रखना है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, टैब्स क्या होते हैं, एंड इसका सिंटेक्स क्या होता है, राइट। अब बात करते हैं मेथड्स की, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स। मेथड्स क्या होता है? मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। सो अभी तक आपने अपने फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, पाइथन पढ़ी होगी, और इवन कुछ बच्चों को सी, सी प्लस प्लस भी आती होगी। तो उसमें हम क्या पढ़ते थे? फंक्शंस पढ़ते थे, फंक्शन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जावा में फंक्शंस नहीं होते, जावा में होता है मेथड। अगर आपने फंक्शंस पढ़ा है तो जावा मेथड और फंक्शंस दोनों एक ही चीज होती है, राइट। अगर आपने फंक्शंस नहीं पढ़ा तो अब मैं आपको मेथड बता देता हूँ, मेथड क्या होता है। तो मेथड क्या है? किसी भी कोड का ब्लॉक है, मतलब बहुत बड़ा हमारे पास कोड है, उसमें से कोई भी एक छोटा कोड ब्लॉक हुआ, वो उसका मेथड हो गया।
और वो तभी रन करेगा जब उसे हम कॉल्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेथड है, उसको आउटपुट देना ही पड़ेगा, तभी वो मेथड कहलाएगा, और वो रन होगा जब जब हम उसको कॉल करेंगे। अब मैं पैरामीटर्स की बात कर रहा था। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी डेटा पास करते हो, उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं किसी भी मेथड में, राइट। मेथड क्या होता है? कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड। और मेथड का काम क्या होता है? कोई भी सर्टेन एक्शंस को परफॉर्म करना। हो सकता है कि प्रिंट का मेथड हो, राइट, लेंथ का मेथड हो। तो ये आपके मेथड्स होते हैं, और इनको फंक्शंस भी बोलते हैं। सिमिलरली जिसको फंक्शंस की फंक्शनलिटी क्लियर होगी, वो मेथड भी समझ जाएगा। अगर नहीं आता आपको फंक्शंस क्या होता, तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो तभी रन करता है जब हम उसे कॉल्ड करते हैं। अब हम मेथड्स क्यों यूज करते हैं? सिंपल है भाई। अगर हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बार बार एक ही, जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल A+B का सम निकालना है, राइट, उसके लिए हमने कोड बना लिया। अब मैं तो आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि A+B का सम है, उसके लिए हमने 8 लाइन्स का कोड लिख लिया। अब हमने मेथड बना लिया सम के नाम से। सिमिलरली जैसे फंक्शन बनाते हैं, वैसे ही इसका भी रिप्रेजेंटेशन है। अब हमने सम के नाम से मेथड बना लिया या फंक्शन बना लिया। अब जब जब हमें अपने कोड में, जैसे मान के चलो हमारे पास 200 LOC है, यानी 200 लाइन ऑफ कोड है। अब हम जब जब हमें सम करना है, तो हम 8 लाइन अलग से नहीं लिखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? बस हमें सम लिख देना, दैट्स इट। एक जो हमारा एक वर्ड है, एक मेथड है, वो हमारा 8 लाइन्स का काम अपने आप अकेले कर लेगा। तो ये क्यों यूज होता है? कोड को यूज करने के लिए एक बार डिफाइन कर दो कोड का काम, और बार बार उसको हम यूज कर सकते हैं। अब क्रिएट करने का इसका तरीका क्या होता है? एक बात याद रखना, मेथड है वो किसी क्लास के अंदर ही क्रिएट होगा। क्लास तो आपकी ये समझ लो मेन चीज है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, क्लास में, द क्लास इज द कोर ऑफ जावा। अगर आपको जावा पढ़नी है, तो क्लास जो आपका कोर पार्ट है। सो इट इज डिफाइंड एज द नेम ऑफ मेथड, जो मेथड का नेम होगा, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। सिमिलर जो आपको मैंने बताया, सम और पैरेंथेसिस। तो ये जो सम हुआ, ये क्या हुआ? मेथड का नेम, और ये हुआ मेथड। बेसिकली फंक्शंस भी बोलते हैं हम इसको सी सी प्लस प्लस में, और आप यहाँ पे मेथड भी बोल सकते हैं। और कुछ प्री डिफाइंड भी होते हैं, कुछ यूजर डिफाइंड भी होते हैं। जैसे सम है वो यूजर डिफाइंड हुआ। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, हमने सेकंड लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ा है। मैंने अपने आईडी पर इसका आपको आउटपुट भी दिखाया है। तो उसमें ये क्या है? एक प्री डिफाइंड मेथड है, और आप अपना भी चाहें तो मनचाहा मेथड बना सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स है पब्लिक क्लास मेन स्टैटिक वर्ड माय मेथड। अब जो माय मेथड है, वो एक मेथड का नेम है, और पैरेंथेसिस का फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिमिलरली वही लिख रहा है, माय मेथड नेम ऑफ द मेथड। स्टैटिक माने क्या है? कि मेन क्लास में ऑब्जेक्ट में कोई मेथड जो है वो बिलोंग करता है। और वर्ड मतलब है इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। बाकी आपको मेन चीज याद क्या करनी है इसमें? इसका सिंटेक्स। और सिंटेक्स आप इससे याद रखना, सम का हमने फंक्शन बनाया था, ये इसका सिंटेक्स हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने एक्सेस मॉडिफायर्स की। तो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर इन जावा स्पेसिफाई द एक्सेसिबिलिटी और स्कोप ऑफ अ फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर और अ क्लास। अभी तक हमने मेथड पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, क्लास पढ़ लिया। अब इनकी कहाँ कहाँ चल सकती है, मतलब स्कोप क्या है इनका। एक तरह से वो डिफाइन करता है क्या? एक्सेस मॉडिफायर। बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। हमारे सिलेबस में एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, दो तरीके के होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। तो हमें जो मेन पढ़ना है वो एक्सेस मॉडिफायर्स ही पढ़ना है। अब जो मेथड, कंस्ट्रक्टर, क्लास हमने सीखा, उनकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ है, वो उनको हम कहाँ कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, और किस, उनके एक्सेस को, लेवल को कैसे चेंज कर सकते हैं, किस चीज को अप्लाई करके, एक्सेस मॉडिफायर को अप्लाई करके। तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 4 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। पहला प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, राइट। और जैसे इनका नाम है वैसे इनका काम है। अभी हम इनको, अगर आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पढ़नी है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको इनको समझाता हूँ। जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम है, ये बात याद रखना। और कुछ यहाँ पे नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स भी होते हैं, जैसे कि स्टैटिक्स, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल। इन अभी इस स्लाइड में हम हियर वी आर गोइंग ओनली लर्न टू एक्सेस मॉडिफायर। अभी हम एक्सेस मॉडिफायर्स ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे। सो अब इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिक अगर आप इनका मीनिंग समझ में आ गया, तो डेफिनेशन की कोई नीड नहीं है। सो एक्सेस मॉडिफायर्स होता है, पहला आपका होता है प्राइवेट,
डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ये आपके चार तरीके के होते हैं। सिंपल, आपको टाइप्स तो याद करने ही करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राइवेट जो होगा, कोई भी प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर हुआ उसको हम विद इन अ क्लास एक्सेस कर सकते हैं, यस। मतलब क्लास, हम उस क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। पैकेज में कर सकते हैं, नो। पैकेज क्या होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था। आउटसाइड पैकेज बाई सब क्लास ओनली, जब हम पैकेज में ही नहीं कर पा रहे तो पैकेज से बाहर की सब क्लास में कैसे कर पाएंगे, नो। और पैकेज से ही बाहर कर पाएंगे, डेफिनेटली नॉट। तो यही इसकी डेफिनेशन भी बोल रही है, एक बार आप डेफिनेशन देखो। द एक्सेस लेवल ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, इट कैन नॉट बी एक्सेस। सो विद इन अ क्लास ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलरली नो, नो, नो। अगर आप ये चार्ट जो है टेबल लर्न कर लोगे तो आपको डेफिनेशन लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी। सेकंड है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या होता है, क्लास में हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज में इसे एक्सेस करते हैं, बट आउटसाइड पैकेज बाई सब क्लास ओनली नहीं कर सकते, और पैकेज से आउटसाइड भी नहीं कर सकते। सिमिलरली यही है, access level of your default modifier is only within the package, it cannot be accessed from the outside the package. If you do not specify any access level, it will be default। अगर आपने access level अपना प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक कर रखा है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर कुछ भी आपने स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो वैसे डिफॉल्ट काम करेगा। डिफॉल्ट वर्ड का मीनिंग भी यही होता है। सिमिलरली प्रोटेक्टेड जो है, विद इन द क्लास वर्क करेगा, विद इन पैकेज काम करेगा, आउटसाइड पैकेज बाई सब क्लास ओनली करेगा, बट आउटसाइड पैकेज नहीं करेगा, पैकेज से आउटसाइड वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। एंड पब्लिक, पब्लिक का तो नेम ही जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, वो पब्लिक है, यानी उसको हम विद इन द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं। पैकेज से बाहर कोई सब क्लास है उसके द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। सब क्लास का मतलब होता है कोई बाहर पैकेज है उसमें भी कोई और क्लास बनी हुई है। जैसे आप हैं, आपका एक भाई है, तो वो दोनों एक सब क्लास हुए, या फिर आपको कोई कजन है, वो एक तरह से सब क्लास हुए, राइट। और पैकेज से बाहर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली यही चीज आपकी डेफिनेशन भी बता रही है कि पब्लिक जो होगी वो उसका एक्सेस लेवल पब्लिक पे होगा, यानी एवरीवेयर होगा। तो आप चाहें तो डेफिनेशन से भी लर्न कर सकते हैं, मैंने टेबल को भी कंटेन किया था कि इजी वे में आप अंडरस्टैंड कर सके चीजों को। एंड ये एक चार्ट है, इसको ध्यान रखना। हम देख सकते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर का रेस्ट्रिक्शन किस में ज्यादा है, जो प्राइवेट है हमारी, जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है उसमें रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है, और जो पब्लिक है उसमें रेस्ट्रिक्शन कम है, जैसे कि हम देख भी सकते हैं और नाम भी बता रहा है। तो सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में, तो आप इसको डायग्राम को भी बना देना कि प्राइवेट का रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है और पब्लिक का रेस्ट्रिक्शन कम है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, स्टैटिक मेंबर्स एंड फाइनल मेंबर। तो बेसिकली हमने अभी एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े, वो पहला किस तरह के थे, एक्सेस मॉडिफायर, दूसरा नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो स्टैटिक मेंबर्स एंड फाइनल मेंबर्स भी आपके नॉन स्टैटिक मॉडिफायर्स ही हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करूं स्टैटिक की, तो इन जावा स्टैटिक मेंबर आर दोज व्हिच बिलोंग्स टू द क्लास एंड यू कैन एक्सेस दीज मेंबर विदाउट इंस्टेंटिंग, मीनिंग इंस्टेंटिंग द क्लास। सो इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक जो है वो एक कीवर्ड है, और इंस्टेंटिएटिंग द क्लास इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट में न्यू इंस्टेंस को क्रिएट करना किसी भी प्रोग्राम में। तो कुछ नहीं है ज्यादा, बस ये बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि किसी मेथड्स, फील्ड, क्लासेस में या फिर किसी लूप में काम करता है। तो ये स्टैटिक है। दूसरा फाइनल है, स्टैटिक मेंबर हुआ, ये सिमिलरली नॉन फाइनल मेंबर हुआ, ये भी आपका एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है, जो कि एप्लीकेबल रहता है सिर्फ वेरिएबल, मेथड और क्लास में। और ये एक यूजर को रेस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। जावा में ये भी तीन तरीके से काम होता है, पहला वेरिएबल, दूसरा मेथड, तीसरा क्लास। तो इनके जो सिंपली इनको यूज करने के लिए इनके कीवर्ड्स को काम में लेते हैं। स्टैटिक मेंबर के लिए स्टैटिक को काम में लेते हैं, फाइनल मेंबर के लिए फाइनल को काम में लेते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल लूं, तो जैसे वेरिएबल के लिए एग्जांपल है तो फाइनल यूज करके, फाइनल वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। सेकंड, फाइनल यूज करके मेथड, किसी भी मेथड ओवरराइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ये हमारे काम की चीज नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। थर्ड, फाइनल क्लासेस, किसी भी इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करने के लिए। ये हम आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है ऊप्स कॉन्सेप्ट में। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट 2 मार्क्स में आने के चांसेस क्वेश्चन के, एंड 2 मार्क्स के लिए ये वाली जो पार्ट है वो मोर देन इनफ है, राइट।
एक बार आप डिफरेंस भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल है वो क्लासेस वेरिएबल मेथड एंड ब्लॉक को ऑक्यूपाइड करता है, और फाइनल आपकी क्लास वेरिएबल एंड मेथड को ऑक्यूपाई करता है, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा। ठीक। सिमिलरली बाकी इसके कुछ पॉइंट्स अगर आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। एंड बाकी जो है हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, कमेंट्स, डाटा टाइप्स, ये सब सारी चीजें देखेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।